डॉक्टर, समाज से सर्जन भी, फिजिशियन भी, स्पेशलिस्ट भी सभी हैं। सभी समाज के गणमान्य लोग जो शेरगढ़ तहसील और आसपास से आए हुए हैं, उसमें ज़्यादातर लोग तो मुक्ताराम जी सामने बैठे हैं, साथ बड़े हुए हैं। ऐसा तो कोई लगता नहीं है जैसे कोई परिचित नहीं है, पर फिर भी सभी लोगों का मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप पधारे। सम्मानित होने वाली प्रतिभाएं, बच्चों जो इस क्षेत्र का भविष्य है और जिनके लिए ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है, उन सब के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सभी जो मंचासीन अतिथि थे, काफ़ी समय से मेरे हिसाब से आप लोगों को सुन रहे हैं, तो कोई नई बात मेरे पास भी नहीं है कहने को। तो मैं संक्षिप्त में एक दो बात कहूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि रिपीटिशन है। आप भी काफ़ी टाइम से यहाँ बैठे हैं। पहली बात तो मेरी ये है कि हम सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं, इनमें हर फील्ड में अपना अपना अच्छा करने वाले लोगों के नाम लिए गए। पढ़ाई में, खेल में, नौकरी में जो कुछ अच्छा कर पाए उनको जगह मिली। समाज के लिए कंट्रीब्यूशन देने वाले जो लोग हैं उनका सम्मान हुआ। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान हुआ, अच्छा लगा। ये जो समाज का सौंदर्य है, ये जो समाज की सुंदरता है, इस सुंदरता को प्राप्त करने में एक बहुत लंबा समय लगा है, बहुत लंबा समय लगा। और ये जो आप सरपंच बने बैठे हैं या आप किसी तरह के ओहदे पे हैं, कोई ओहदेदार हैं, तो ये ओहदा आपको इस देश के संविधान ने दिया है। इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई, उसके बाद आपको जब इक्वल प्ले फील्ड मिला, समान अवसर मिला, और उस समान अवसर में आप में जो प्रतिभा थी, आपने जो अच्छा किया, उसकी बदौलत आपने एक स्थान हासिल किया। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जब स्थापित हुई, उसके बाद समाज ने, हर समाज ने जो अपना अपना विकास किया, आगे बढ़े, तो उस सब के पीछे जो संविधान की सुंदरता है, मैं सबसे ऊपर उसी को मानता हूँ। और आज भी इस देश की जो प्रथम नागरिक है वो महिला है, और महिला ही नहीं, आदिवासी समाज से है, और वो हमारे देश की राष्ट्रपति है। ये हमारे लिए सबसे बड़े गौरव का विषय है। और सबसे बड़ी ये जो मैं संविधान की सुंदरता की बात कर रहा हूँ, वो ये है, आप सरपंच बन जाते हैं, आप कलेक्टर बन जाते हैं, आप एसडीएम बन जाते हैं, आप एसपी बन जाते हैं, कमांडेंट बन जाते हैं। ये सब तभी संभव है जब आपको समानता का अवसर मिला। ये जो समानता का अवसर मिला है, ये बहुत कठिन हालात में मिला है, कठिन परिस्थितियों में मिला है, और बहुत लंबा समय हो गया इसको मिले हुए थे। एंकर भी बोल रहे थे, कई वक्ता भी बोल रहे थे कि अब हमारा समाज बहुत आगे हो गया और बहुत आगे निकल गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया। जब हम आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, बहुत हमें लगता है कि हम बहुत आगे निकल गए, हमने बहुत प्रगति कर ली, हमने बहुत उन्नति कर ली, को बहुत विकास कर लिया, तब लगता है आपका विकास रुक जाएगा, रुक गया। हमें हमेशा आगे बढ़ने की बात करनी है, और उस आगे बढ़ने की बात जब करनी है, तो अभी जैसे इस नौरे की भी बात हो रही थी कि इसमें नौरा बनाना है,
कोई भी जो एक्शन प्लान आपके दिमाग में है, तो उससे हमारा क्या भला होगा, आने वाली पीढ़ी का क्या भला होगा, बच्चों का क्या भला होगा, उसमें उसका समावेश भी जरूरी है। क्योंकि आपको याद होगा कि हमारे समाज के 2-3 अगुआ लोग थे। बलदेव राम जी बिरदा थे जिन्होंने नागौर और जोधपुर के लिए काम किया। गुलाराम जी मेहंदा थे जिन्होंने जोधपुर मारवाड़ के लिए काम किया। रामदान जी डूकिया थे जिनको बाड़मेर के लिए याद किया जाता है। ये वो लोग थे जब समाज में किसी तरह की कोई जागृति नहीं थी, समाज में किसी तरह की कोई पढ़ाई नहीं थी, समाज में कोई प्रगति नहीं थी, उन्नति नहीं थी। वो दौर था। तो उस दौर में वो लोग बच्चों को गांवों से ले जा के हॉस्टल में रखते थे, पढ़ाते थे और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। इस बात को कई दशक हो गए। उतने दशक बीत जाने के बाद जब हम हमारा आत्मावलोकन करते हैं तो क्या हमें लगता है कि हम बहुत आगे हो गए। इस कंपटीशन के ज़माने में बच्चों की जो प्रतिभा है उसको धार देने के लिए सिर्फ नौरे की आवश्यकता नहीं है, अच्छे शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता है, लाइब्रेरी की आवश्यकता है, उनके कैरियर काउंसलिंग की आवश्यकता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए बात करने की आवश्यकता है। तब हम समाज में बच्चों को वो मंच दे पाएंगे जहां बच्चे कंपटीशन में दूसरे बच्चों को कॉम्पीट करके आगे अपना मुकाम हासिल करेंगे। बहुत अच्छा लगता है बात करने में जब हमारे मंच पे देवाराम जी बैठे हैं बैरड, ये डॉक्टर रमेश जी बैठे हैं, डॉक्टर गोवर्धन जी बैठे हैं, अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट है। मैं तो अभी थोड़े दिन पहले मिले थे तो मैंने कहा इनको, तो उन्होंने कहा मैं हार्ट की सर्जरी करता हूँ, हार्ट के सर्जन हैं। मैंने कहा भाई एरिया में पाटागरी मिलता हुआ उसको भी ढूंढना पड़ता है। और अब जो हार्ट की सर्जरी करने वाले लोग हैं हमारे बीच, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर इस उपलब्धि से हमें संतुष्ट नहीं होना है, हमें लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो इसलिए मेरे दिल में एक ये थी कि हम, जैसे मैं मेरी बात करूं तो मुझे भी कई बार लगता है कि भाई मेरे से कैसे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। मेरे को तो लगता नहीं। मैं कोटा का भी एसपी रहा, वहाँ बहुत बच्चे आते थे कोचिंग लेने के लिए, एलएन में, रेजोनेंस में, बहुत सारे लोग। तो वो एलएन और रेजोनेंस वाले भी कभी कभार हमारे को बुला लेते थे कि साहब आप आओ बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करो। तो हमें भी लगता था, मैंने कहा यार हम तो गांव के आदमी हैं, हमारे से क्या मोटिवेशन मिलेगा, क्या मोटिवेट कर पाएंगे। मोटिवेशन का मतलब है कि जब ये जिन बच्चों को हम सम्मानित कर रहे हैं आज, या जिन बच्चों का हम सम्मान कर रहे हैं, उन बच्चों की जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो हम सुने। कोई बच्चा 99% मार्क्स लेके आया तो उस बच्चे की जुबानी हमें सुनना चाहिए कि वो कैसे लेके आया। कोई बच्चा अभी रिसेंट कंपटीशन में सक्सेस होके आया जिसका हम आज सम्मान कर रहे हैं, 2 शब्द में उसकी हम सक्सेस स्टोरी सुने कि वास्तव में उसने क्या किया है। तब दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, दूसरी प्रतिभाओं को पता लगेगा कि वास्तव में सफलता कैसे हासिल की। सिर्फ हम आयोजन करके, सिर्फ चाय नाश्ता करके मतलब बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करें, ये ठीक है, एक भावना है, एक संदेश है, परंतु इसके लिए कॉन्क्रीट जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसके लिए कई भामाशाहों का नाम लिया यहाँ। एक, मैं अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे जयपुर था तो मेरे पास टेलीफोन आया कि साहब हमने जाट न्याती नौरे में हमने ये किया वो किया, तो उसके लिए आप आओ तो टाइम निकालो। ये एक समय की आवश्यकता थी, एक समय की आवश्यकता थी, आज भी है, मैं ये इस बात को नहीं झुटला सकता। परंतु आज जमाने में अगर आपको कदम से कदम मिलाना है या जमाने के साथ कंपटीशन की दुनिया में आगे चलना है तो आपको हाईटेक लाइब्रेरीज की ज़रूरत है, वैसे ही कोचिंग सेंटर्स की ज़रूरत है, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो बच्चों को आगे बढ़ाने में सहायक हो सके। तो मैं समाज के जो अगुआ लोग हैं
उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी यहाँ करता धरता है वो इस विषय में भी बहुत गंभीरता से सोचे। ये एरिया अमूमन पहले पिछड़ा हुआ माना जाता था। खेती के एरिया में भी यहाँ कोई प्रगति नहीं थी क्योंकि ज़मीन में पानी नहीं था और फसल बाड़ी में भी हम थोड़े इतने नहीं थे, साधन संपन्न नहीं थे कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। परंतु आज हर परिवार, हर जो गार्जियन है वो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है। आवश्यकता इस बात की है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले और वो गाइडेंस देने के लिए समाज के जो भी आगे सशक्त लोग हैं या जो भी जागरूक लोग हैं उनको माहौल देने की आवश्यकता है। मैं एक आध बात बच्चों को भी कहना चाह रहा था कि आज जैसे रिद्धकानंद जी लामरोड पहले भाषण दे रहे थे लंबे, तो रिद्धकानंद जी लामरोड मेरे 20 साल पहले से परिचित है। मैं नागौर में रहा था, तो इनमें वही ऊर्जा है। 20 साल पहले ही ऐसे ही बोलते थे, बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने अच्छी बात कही कि ये जो मोबाइल है, आज की तारीख में जो नशे की बात है, ये समाज के लिए बहुत खराब है। अभी इतने थोड़े दिन पहले तो अमल डोडा यही चलता था, आजकल एमडी पता नहीं क्या क्या नशे आ गए। तो इन सब से बच्चों को कैसे बचाना है या आपको कैसे दूर रहना है। मेरे मंच पे बैठे हुए अचलाराम जी और जानते होंगे, पंजाब जैसा समृद्ध स्टेट जिसकी पर कैपिटा इनकम इंडिया में सबसे ज़्यादा थी, वहाँ की नस्ल की हम बानगी देते थे, चाहे इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवाएं हो। उनका दमखम और उनका जो प्रतिनिधित्व था वो सबसे ज़्यादा था, सबसे बड़ा था। परंतु आज नशे के कारण वो पंजाब की हालत आज जर्जर हो गई है और वहाँ की जो पीढ़ी है वो नष्ट होने के कगार पे है। तो इस नशे से कैसे दूर रहा जाए, इस बात का चिंतन बहुत जरूरी है। बच्चों से मैं अपेक्षा करूंगा कि आपके पेरेंट्स हैं वो आप पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं, वो आप पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो आप पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो आप पे सपने इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके जो सपने हैं, उनकी जो आपसे अपेक्षाएं हैं, तो उनको कभी चीट नहीं करें। उनको आप में जितना है, आप में जितना पोटेंशियल है, अभी एक वक्ता बोल रहे थे कि कोचिंग में कोटा भेजेंगे सुसाइड कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक इंजीनियर बन गए या डॉक्टर बन गए तो ही आप जिंदगी में सफल हैं। आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। आप पॉलिटिक्स में, आप व्यवसाय में, आप उद्योग में, आप नौकरी में। देवेंद्र भाई आपके साथ बैठे हैं, देखो अफगानिस्तान में कमेंट्री कर रहे हैं और मैं तो मानता हूं कि आज जो एंकरिंग कर रहे थे वो मेरे हिसाब से देवेंद्र जी को टक्कर दे सकते हैं अगर उस फील्ड में आजमाए तो प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि उनको मंच हो और मंच के साथ साथ प्रतिभाओं से भी अपेक्षा है कि वो अपना 100% है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको अपना 100% देना पड़ता है। आप में जो क्षमता है, आप में जो पोटेंशियल है, आप में जो है वो अगर आप 100% ईमानदारी से देते हैं तो मैं मानता हूं कि कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहां आप सफल नहीं हो सकते। और मैं मेरी बात को खत्म करने से पहले पुनः उसी बात पे आता हूं कि सलाम है उस संविधान को और उस व्यवस्था को जिसने आपको